हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का कंप्यूटर का पार्ट 11 करेंगे। ठीक है, हम लोग 10 तक प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन का, हम लोग 11वां करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी के मुताबिक आपको पता नहीं होगा शायद, क्योंकि हम लोग JSSC CGL का टारगेट करते हुए डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, या कंप्यूटर हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, झारखंड GK हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस का, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, कोई भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहे बार बार कि चैनल से जुड़िए, हर वीडियो को देखिए यदि आपको सिलेक्शन लेना है सचिवालय में तो। ठीक है, कंप्यूटर में टारगेट है 60 आउट ऑफ 60। यदि इतना टारगेट लेकर चलिएगा, यदि 50 तक आ जाता है तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा आपका। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि पता ही होगा आप लोग कि 27 फरवरी से पहले सुनने में आ रहा है निर्णय नीति बन के तैयार हो रहा है, जो कि 3 मार्च को मोहर लगने का ज़्यादा संभावना है। तो देखते हैं कितना क्या सच्चाई यार। यदि हो जाता है तो अच्छी बात है, मई जून तक एग्ज़ाम आपका हो जाना चाहिए। चलिए फिर वो सब चीज़ मत सोचिए, अपना तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम तो होना ही है 2023 में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाना है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए, बुक का क्वेश्चन है कहीं से। ठीक है, टाइपिंग वाला नहीं है। कंप्यूटर में यूजर को डैश भी कहा जाता है, तो बताइए कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर, फॉर्मवेयर, हार्डवेयर, फ्रीवेयर, बताइए। तो कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? ह्यूमन वेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ह्यूमन वेयर बोला जाता है, जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। इसका आंसर। संसार का पहला गणन यंत्र क्या है और इसका डेवलपमेंट, इसका आविष्कार कहाँ हुआ बताना है। संसार का पहला गणन यंत्र किसको बोलते हैं? अबेकस, एनिएक्स, मार्क्स 1, इनमें से कोई नहीं। तो संसार का पहला गणन यंत्र होता है, उसको अबेकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबेकस। ठीक है, ये डेवलप आविष्कार कहाँ किया गया था दोस्तों? तो चाइना में किया गया था, याद रखिएगा। अबेकस का डेवलपमेंट कहाँ होता है? चाइना में। क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से। चलिए, 93 नंबर। वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? स्कैनर, छवि परिवर्तक, प्रिंटर, रिकॉर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर कैसा डिवाइस है दोस्तों? इनपुट या आउटपुट, बताइए। स्कैनर याद रखिएगा इनपुट डिवाइस है। तो आपको दोस्तों इनपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट का एग्जाम्पल पक्का रख लेना है आपको। एग्जाम्पल 1 से 2 सवाल आपको मिलेगा इन एग्जाम्पल से। ठीक है, तो आपको डिस्टिंग्विश कर लेना है, और हम बाद में करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। जब एग्जाम डेट आएगा सब चीज़ प्रैक्टिस कराएंगे, उस समय इनपुट आउटपुट का हम लिख देंगे। 10-10, 15-15 एग्जाम्पल दे देंगे। एक याद करेंगे इनपुट या आउटपुट का, जैसे कुछ जो कन्फ्यूजन होता है वो, बाकी सिंपल तो पता ही है कंप्यूटर का जो कौन इनपुट होता है। जो कन्फ्यूजन टाइप का तो वो हम लोग लिखवा देंगे, ताकि आपको आसानी हो जाए एग्जाम में। चलिए, VGA का फुल फॉर्म बताइए। VGA, ये क्वेश्चन कई बार करवा चुके हैं हम, बताइए। तो VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसका आंसर D हो जाएगा। कंप्यूटर के डाटा की सबसे छोटी इकाई बताना है। बाइट, बीट, रिकॉर्ड, फाइल। तो सबसे छोटा इकाई बीट होता है। बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहा जाता है पैच, बग फिक्स, अपडेट। तो क्या कहा जाता है बताइए? इसका कहा जाता है पैच। 97 सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है वह कहलाता है नेटवर्क, मेमोरी, वेब ब्राउजर, प्रोग्राम। सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है उसको बोलते हैं प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोग्राम। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया होता है? दशमलव, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम होता है? सबसे तेज माध्यम, इस क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन हम करवाए हैं पहले भी। तो देख रहे थे, कहने का मतलब जो रेगुलर बेसिस पे देखता है ना, क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो जाता है, जो इंपॉर्टेंट होता है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ जाएगा, तो आसानी से मार दीजिएगा आप। समझ रहे हैं कहने का मतलब? चलिए, क्या होगा दोस्तों? फाइबर ऑप्टिकल केबल सबसे तेज माध्यम का होता है। ठीक है, इसका आंसर B हो जाएगा। चलिए, इंटरनेट के विकास के साथ डैश की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार का बदल दिया है, उसको बोला जाता है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है,
तो ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन देख लेते हैं फाइनेंसिंग सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म याद रखना आपको। सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? सॉरी, विश्व का पहला इंटरनेट का क्या नाम था दोस्तों? तो ये ARPANET था, ARPANET। किससे लिंक था ये दोस्तों? ये लिंक था दोस्तों NSF नेट, इसके द्वारा लिंक किया हुआ था ये, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है ARPANET विश्व का सबसे पहला इंटरनेट था। निम्नलिखित में से वह कौन सा मुक्त इंसाइक्लोपीडिया है जिसे उपयोग करने वाले लोगों ने भी आपस में मिलकर तैयार किया है? तो बताइए, गूगल, विकीपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, याहू। इसका हो जाएगा विकीपीडिया हो जाएगा। कब लॉन्च किया विकीपीडिया का इन्फॉर्मेशन? कब हुआ दोस्तों? 2001 में। कब हुआ है? 2001 में। कौन किया था इसको विकीपीडिया का? तो याद रखना आपको, जिमी वेल्स, जिमी वेल्स, ठीक है, जिमी वेल्स याद रखना। जिमी वेल्स के द्वारा 2001 में विकीपीडिया का आविष्कार किया गया था। विंडो 10 में निर्मित ब्राउज़र कहा जाता है? विंडो 10 में निर्मित ब्राउज़र को क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एज। इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है? MS वर्ड, MS ऑफिस प्रेजेंटेशन, इसका क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन MS ऑफिस का है? वर्ड, फोटोशॉप, जीमेल, क्रोम। चलिए, तो इसका होगा MS वर्ड। MS वर्ड आता है ना, क्या क्या आता है इसके अंदर? MS वर्ड आता है, MS एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, ये सब होता है ना, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब एग्जाम्पल इसका होता है MS ऑफिस के अंदर। चलिए, एक व्हीलचेयर की वेबसाइट पर व्हीकल्स का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आइसलैंड में स्थित, UK स्थित, स्वीडन में स्थित, नॉर्वे में स्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसलैंड। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए, कब हुआ आइसलैंड? 2006 में, ठीक है। किसी कंप्यूटर कीबोर्ड पर आमतौर पर डैश फंक्शन कुंजियाँ होती है? क्वेश्चन JSSC JEE हुआ था हमारा एग्जाम अक्टूबर में, वहाँ पे आया हुआ था, ठीक है। सेकेंड डे आया था 24 फरवरी अक्टूबर में। बताइए कितना? तो टोटल 12 होता है फंक्शन की। मॉनिटर को रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, मॉनिटर को रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। स्क्रीन कम कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, पिक्सल पास हो जाते हैं। तो मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, पिक्सल का उतना आसपास हो जाता है, ठीक है, आसपास पिक्सल हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ISDN का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN का कहाँ गया? ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। इसका आंसर ए हो जाएगा। किसी विंडो को आइकन में सिंक का कर देना क्या होता है? बताइए, किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना को क्या बोलते हैं? विंडो को मिनिमाइज करना, विंडो को मिनिमाइज करना बोलते हैं इसको। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन बनेगा हम लोग एग्जाम में, CGL में एग्जाम कंप्यूटर का, तो हम लोग डेली 20 क्वेश्चन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशन के कार्य में करते समय Alt+F4 दबाने पर क्या परिणाम मिलेगा? Alt+F4।
अनुप्रयोग एप्लीकेशन के बाहर हो जाएं, कुछ नहीं होगा, वर्तमान डॉक्यूमेंट सेवा हो जाएगा, दूसरे चल रहे हैं रनिंग अनुप्रयोग एप्लीकेशन पर स्विच हो जाएंगे। बताइए, तो Alt + F4 किए जाने पर Alt + F4 जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, MS वर्ड जैसे कुछ एप्लीकेशनों को बंद करने के लिए किया जाता है। Alt + F4 MS वर्ड जैसे कुछ डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए Alt + F4 किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अनुप्रयोग एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करना ही करना है, और हमारा टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे जुड़ना है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।